हाय गाइस, कैसे आप सभी। आई होप दैट यू ऑल आर वेल एंड आई वेलकम यू ऑल टू दिस चैनल दैट इज़ यू वैकेंसी। और आज फिर मैं एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी के साथ आई हूँ। देख लीजिए, दिस इज़ द एडवर्टीजमेंट केम फ्रॉम डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। यहाँ से एडवर्टीजमेंट आया है फॉर द असिस्टेंट प्रोफेसर पोस्ट के लिए। और वहाँ पर बहुत सारी पोस्ट है। 3 टाइप की पोस्ट अवेलेबल है इन असिस्टेंट प्रोफेसर। वन इज़ द एसोसिएट प्रोफेसर, अनदर इज़ प्रोफेसर एंड द थर्ड वन इज़ असिस्टेंट प्रोफेसर, राइट। और दिस इज़ दी वेबसाइट लिंक, यहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, राइट। तो यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। हमारे पास मतलब बहुत सारी पोस्ट आई है बेसिकली, और बहुत रिनाउंड यूनिवर्सिटी है, तो यू मस्ट अप्लाई अगर आप लोग इन कैटेगरी के अंदर फॉल कर रहे हैं तो जो पहली पोस्ट है ये एसोसिएट प्रोफेसर की है। और देख लीजिए, यहाँ पे है हिंदी, सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमिक्स, जर्नलिज्म, मास कम्युनिकेशन, संस्कृत, कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशन। ठीक है, तो यहाँ पे कितनी नंबर मतलब मोर देन 7 पोस्ट है इसके अंदर। ठीक है, और हिंदी आई रिमेंबर एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आई रिमेंबर। पीपल वांट टू मी टू डिस्कस अबाउट दी वैकेंसी इन दिस डिपार्टमेंट। तो जो भी लोग इंटरेस्टेड है प्लीज़ अप्लाई कीजिएगा। एंड यहाँ पे इसके अंदर नंबर ऑफ पोस्ट 9 दे रखा है। ठीक है, 9 वैकेंसीज है टोटल। एंड जो सैलरी वो आपका 60,000 है। और जो हमारे पास क्राइटेरिया है एजुकेशन एकेडमिक क्राइटेरिया, उसके अंदर यू शुड डन योर मास्टर्स एंड यू शुड बी अ नेट क्वालिफाइड कैंडिडेट, और आपका पीएचडी होना चाहिए। ठीक है, तो पीएचडी होना ना होना वो अलग अलग सभी डिपार्टमेंट्स के लिए उनके अलग अलग क्राइटेरियाज है। ठीक है, तो जैसे कि इसके अंदर जो पीएचडी है वो उसकी रिक्वायरमेंट है बेसिकली। एंड आपका जो सिलेक्शन होगा वो एपीआई स्कोर के बेसिस पे होगा, राइट। एंड जो भी यूजीसी रेगुलेशन के अंदर आएगा 2018 के अंदर जो पॉलिसीज आई थी उसके अकॉर्डिंग आपकी क्वालिफिकेशन बेसिकली होनी चाहिए। ठीक है ना। और उसके बाद यहाँ पे प्रेफरेबल भी दे रखा है कि अगर आपके पास ये 3 क्राइटेरियाज होंगे तो आप ज़्यादा प्रेफर होंगे फॉर द पोस्ट के लिए। और अगर हम आगे बढ़ते तो यहाँ पे जो है फिर एसोसिएट प्रोफेसर की ही पोस्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे स्पेशल एजुकेशन से रिलेटेड है। ठीक है, तो जो भी लोग एजुकेशन के अंदर इंटरेस्टेड है, इसका मतलब जिन्होंने बीएड एमएड कर रखी है वो एलिजिबल है फॉर अप्लाइंग दिस पोस्ट, राइट। यहाँ पे भी सैलरी हमारा 60,000 है। फिर उसके एजुकेशन क्वालिफिकेशन उसके अंदर नॉर्मल है, आपका नेट होना चाहिए, मास्टर होना चाहिए। ठीक है ना, पीएचडी होना चाहिए। पीएचडी इसलिए मांग रहा है क्योंकि एसोसिएट प्रोफेसर है, और नॉर्मली एसोसिएट प्रोफेसर के अंदर पीएचडी जो होती है वो कंपलसरी होती है। बाकी सब कुछ सेम है, राइट। आपका जो भी एजुकेशन है वो एज़ पर द यूजीसी गाइडलाइंस 2018 के अकॉर्डिंग होना चाहिए। और फिर नेक्स्ट होता है एसोसिएट प्रोफेसर, उसके अंदर हमारा टीचर एजुकेशन से रिलेटेड है। इसके अंदर पोस्ट 2 है एंड सैलरी 60,000 है। और क्वालिफिकेशन के अंदर भी वही आपकी 3 क्राइटेरियाज जो हैं वो एकदम मिनिमम है कि आपका नेट होना चाहिए, मास्टर होना चाहिए, और तीसरा आपका मास्टर 55% से ज़्यादा होना चाहिए। आपका पीएचडी कंपलसरी है, और इसके अंदर आपको मिनिमम 8 ईयर्स की रिक्वायरमेंट मांग रहा है कि 8 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पे प्रेफरेबल ये है कि आपका वर्किंग नॉलेज ऑफ गुजरात हो। मतलब ये 3 क्राइटेरियाज हैं, अगर आप इन तीनों में फॉल करते हैं तो आप ज़्यादा प्रेफरेबल होंगे। और यहाँ पे इन्होंने एक लिंक भी दे रखी है फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एपीआई स्कोर, राइट। और फिर अगर आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे इन्होंने दे रखा है एसोसिएट प्रोफेसर फॉर मैनेजमेंट एमबीए की क्लास के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ एमबीए वाले बच्चे जिन्होंने एमबीए कर रखा होगा उनको ज़्यादा प्रेफरेंस मिलेगी रेदर देन एमकॉम। और फिर इसके अंदर पोस्ट हमारी 1 है, 60,000 सैलरी है। एंड देन आपका असिस्टेंट जो भी कंडीशन है एसेंशियल क्वालिफिकेशन वो आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि अगर मैं हर एक पोस्ट की एक्सप्लेन करूँगी तो वीडियो माइट गॉट वेरी लॉन्ग, और फिर जो पर्पस है वो नहीं फुलफिल हो पाएगा, राइट। फिर नेक्स्ट है हमारा एमसीए, दैट इज़ मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। उसके अंदर भी पोस्ट हमारी 1 है एंड 60,000 हमारी सैलरी है। और फिर उसके बाद इन्होंने बता रखा, लेकिन इसके अंदर देखिए एक्सपीरियंस जो है वहाँ पे 6 एक्सपीरियंस आपका 8 ईयर्स है, और आपके पास 6 पब्लिकेशन रिसर्च पब्लिकेशन होनी कंपलसरी है बेसिकली। तो आप पढ़ लीजिएगा जिस भी फील्ड के अंदर आप इंटरेस्टेड है। और आपको ये जो पीडीएफ है 2 तरीके से एक्सेस हो जाएगी। 1 इज़ फ्रॉम दी टेलीग्राम लिंक, अनदर फ्रॉम द वेबसाइट के लिंक आपको ये रही। और अगर आगे बढ़ते तो असिस्टेंट प्रोफेसर सबसे मिनिमम लेवल पे होता है, इसमें पीएचडी की बिल्कुल रिक्वायरमेंट नहीं होती। और जिन लोगों का इसके अंदर डिपार्टमेंट आ रहा है वो अप्लाई कीजिएगा, जिन लोगों का डिपार्टमेंट नहीं है वो अपना डिपार्टमेंट कॉमेंट कीजिएगा। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपके कंसर्न डिपार्टमेंट की वैकेंसीज लेकर आऊँ, राइट। यहाँ पे इंग्लिश है, हिंदी है, गुजराती है, सोशियोलॉजी, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमिक्स, संस्कृत, जर्नलिज्म एंड मास
कम्युनिकेशन, कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशन एंड कॉमर्स। ठीक है, तो यहाँ पे 30 पोस्ट है, मतलब 30 पोस्ट है, इसका मतलब ये है कि बहुत बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी और मतलब एनरोल होने के चांसेस ज़्यादा है। सैलरी यहाँ पे 40,000 है, बिकॉज ये स्मॉल लेवल पे होती है, इसके अंदर पीएचडी की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। बस द थिंग इज़ दैट कि आपके यूजीसी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग आपके एजुकेशन होनी चाहिए, राइट। तो हमें सिर्फ मास्टर डिग्री है और आपका नेट है। अगर आपने पीएचडी कर रखा है तो आप बिल्कुल जाइएगा, बट इसके अंदर पीएचडी जिन्होंने नहीं भी कर रखी वो भी अप्लाई कर सकते हैं बहुत ईजिली, राइट। फिर यहाँ पे जनरल इंस्ट्रक्शन है, ठीक है। फिर यहाँ पे इन्होंने लिंक भी दे रखा है, ठीक है, कि आप अपनी क्वालिफिकेशन को मैच कर सकते हैं इसके अंदर, राइट। फिर उसके बाद यहाँ पे आता है असिस्टेंट प्रोफेसर, ये एमबीए के लिए यहाँ पे 40,000 सैलरी, और यहाँ पे फिर अगेन पीएचडी की आई डोंट थिंक कि रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है ना। अगर आपने कर रखी है तो प्रेफरेंस आपको मिलेगा कि बिकॉज आपने पीएचडी कर रखी है, यू हैव मोर एजुकेशन क्वालिफिकेशन एन अनदर, ठीक है ना। उसके बाद हमारे पास असिस्टेंट प्रोफेसर की 2 पोस्ट है एमसीए के अंदर, वहाँ पर भी सैलरी हमारी 40,000 है बेसिकली, एंड देन द क्वालिफिकेशन दे रखा है, ठीक है। सिमिलरली हम नेक्स्ट बढ़ते तो असिस्टेंट प्रोफेसर फॉर टीचिंग एजुकेशन के लिए दे रखा है, उसके अंदर 2 पोस्ट है एंड 40,000 आपकी सैलरी है। फिर नेक्स्ट इसके अंदर स्पेशल एजुकेशन है, ठीक है, उसके अंदर भी 40,000 आपकी सैलरी है, और आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन पढ़ लीजिएगा। इसके अंदर डिज़ायरेबल एंड प्रेफरेबल भी दे रखा है, तो आप इसे पढ़ लीजिएगा आराम से बिफोर फिलिंग द फॉर्म। और फिर उसके बाद आता है यहाँ पे रिसर्च एडवाइज़र की भी एक पोस्ट है, इसके अंदर फैसिलिटेटर, यहाँ पे भी सैलरी हमारी 40,000 होगी। नॉर्मल है, आपका कम्युनिकेशन होना चाहिए, आपको इस कंप्यूटर की नॉलेज अच्छी खासी होनी चाहिए, राइट, और एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, ठीक है, रिसर्च मैथोलॉजी वगैरह का, कंटेंट कलेक्शन एंड एनालिसिस का, ठीक है। यहाँ पे एज लिमिट भी दे रखा है, इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि आप फिर फिलिंग द फॉर्म, ठीक है, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इन्होंने हर एक डिपार्टमेंट के लिए एक अलग अलग क्राइटेरियाज दे रखे हैं बेसिकली, ठीक है ना। उसके बाद इन्होंने यहाँ पे नोट भी दे रखा है कि यू शुड हैव सम बेसिक नॉलेज रिलेटेड टू दिस टॉपिक्स और दिस कॉन्सेप्ट्स, राइट। फिर यहाँ पे इन्होंने स्टैटिस्टिकल एनालिस्ट के लिए भी मांग रखा है, उसके अंदर 25,000 सैलरी मिलेगी आपको। और फिर इसके बाद यहाँ पे क्वालिफिकेशन दे रखी है, डिज़ायरेबल पॉइंट दे रखे हैं, की एरिया मतलब क्या काम करना होगा वो भी मेंशन है इसके अंदर। एंड नेक्स्ट इसके अंदर आता है हमारा रीजनल डायरेक्टर, ठीक है। रीजनल डायरेक्टर हमें इन जगहों पे चाहिए, ठीक है। तो आप जिस मतलब सपोज मान लीजिए अगर आप सूरत में रहते हैं, सूरत भुज, तो आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि आपको ज़्यादा प्रेफरेंस मिलने के चांसेस हैं, राइट। सैलरी आपका 35,000 होगा, और एसेंशियल थिंग इसके अंदर एजुकेशन से रिलेटेड तो कम होगा, बट आपको गुड एकेडमिक रिकॉर्ड होना चाहिए, डॉक्टरल डिग्री इसके अंदर मांगा गया है, ठीक है ना। और उसके साथ आपके पास एडिशनल थिंग भी होना चाहिए, जैसे कि यू शुड हैविंग अ गुड कमांड ओवर इंग्लिश, और जो भी लैंग्वेज जिस भी जगह पे आप पोस्ट हो रहे हैं वहाँ की लोकल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए, राइट। फिर असिस्टेंट रीजनल डायरेक्टर है, वहाँ पे भी अलग अलग जगह है, वहाँ पे सैलरी आपका 30,000 है, पोस्ट हमारी 7 है, एंड देन क्वालिफिकेशन दे रखा है। फिर नेक्स्ट हमारा है सेक्शन ऑफिसर अकाउंट्स के लिए, और ये हमारी 25,000 फीस है, यहाँ पे भी आपकी क्वालिफिकेशन दे रखी है। देन आपका होगा असिस्टेंट रजिस्ट्रार, ठीक है, फिर वहाँ पर भी 30,000 आपकी सैलरी है, ठीक है। तो अपॉर्चुनिटी तो बहुत अच्छी है, मतलब नॉर्मल भी, टीचिंग के लिए भी, नॉन टीचिंग के लिए भी। फिर डिप्टी रजिस्ट्रार के लिए है, ठीक है, यहाँ पे आपको लर्नर सपोर्ट सेंटर या फिर एग्ज़ाम इन सबको देखना होगा, ठीक है। यहाँ पे 35,000 आपकी सैलरी रहेगी, और नॉर्मल इन्होंने क्वालिफिकेशंस के लिए क्राइटेरियाज दे रखे। फिर डिप्टी रजिस्ट्रार है, 35,000 उसकी सैलरी रहेगी। एंड देन आपका इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशन ऑफिसर है, वहाँ पे भी 35,000 सैलरी रहेगी। और फिर उसके बाद यहाँ पे है इलेक्ट्रिक इंजीनियर 30,000, राइट। फिर उसके बाद आता है सिविल इंजीनियर, उसमें सैलरी हमारी 30,000। और फिर उसके बाद आता है सीनियर कंप्यूटर प्रोग्रामर 40,000 है, ठीक है। कंप्यूटर प्रोग्रामर ओनली तो 25,000 है, राइट। फिर यहाँ पे डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन 25,000, राइट। एंड देन फिर हमारा आता है नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, ये यहाँ पे है हमारा 25,000। तो आप देख सकते हैं इनके अंदर क्वालिफिकेशन के अंदर बहुत डिफरेंस है, राइट। तो आप इसे प्लीज़ पढ़ लीजिएगा अगर आपको इन सब के अंदर अप्लाई करना है। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ स्टूडियो मैनेजर, वहाँ पे 40,000 आपकी सैलरी रहेगी। एंड देन फिर उसके बाद टेक्निकल सपोर्ट इंजीनियर कम विजन मिक्सचर ऑपरेटर 25,000 है, ठीक है। फिर इसकी कुछ क्वालिफिकेशन दे रखी है। एंड देन हमारा है रेडियो इंजीनियर कम्युनिटी रेडियो, उसमें 25,000 आपकी सैलरी रहेगी। और फिर उसके बाद अदर रेडियो कंटेंट क्रिएटर एंड कोऑर्डिनेटर, ठीक है ना। इसके अंदर आपका डिप्लोमा भी चलेगा, 25,000 इसकी फ़ीस है। फिर रेडियो ऑपरेटर इसके अंदर 22,000 है, ठीक है। इसकी अलग क्वालिफिकेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मैंशनड है, राइट।
और उसके बाद ग्राफिक डिज़ाइनर है 25,000, ठीक है, ड्यूटीज़ वगैरह मेंशन्ड है, राइट। तो ये हमारी पूरी PDF थी जो मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। लेकिन आप बिफोर फिलिंग द फॉर्म आपको क्या करना है, इसको अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से समझना है। कुछ भी डाउट रहता है तो आप यू कैन कॉन्टैक्ट मी। और यहाँ पे देखिए वेबसाइट के लिंक दे रखे, तो आप आप खुद भी जाके वेबसाइट से पूछ सकते हैं। और जो लोग पास में रहते हैं वो वहाँ पे कैंपस पे विजिट कर सकते हैं, राइट। और जिन लोगों का डिपार्टमेंट इसके अंदर नहीं आया वो अपना डिपार्टमेंट कमेंट कीजिएगा। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपके डिपार्टमेंट की वैकेंसीज लेकर आऊँ, राइट। और फॉर्म आपको वेबसाइट पे ही अवेलेबल होगा। एंड आई होप दैट यू फाइंड दिस अपॉर्चुनिटी एंड दिस वीडियो वेरी वॉचफुल हेल्पफुल। सो ऐसी ही फ्यूचर में नए अपॉर्चुनिटी के अपडेट पाने के लिए मेरे चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। स्टे हैप्पी, स्टे अपडेटेड।